हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के नए वीडियो में। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप ग्रुप डी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 50 दिन के अंदर 100% आपका सिलेक्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको अंत में एक बोनस टिप भी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ग्रुप डी की तैयारी 50 दिन में कैसे करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपना परिचय दे देता हूं कि मेरा नाम राहुल गुप्ता है और मैंने रूरल डेवलपमेंट से MBA किया है और मेरे पास 16 साल का शिक्षा में अनुभव प्राप्त है। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने कार्य करते हुए झारखंड के NCERT और JCERT के टीचर के साथ मिलकर क्लास 8 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए बुक को डेवलप किया है। और इसके साथ ही साथ मैंने SSC CGL, रेलवे, झारखंड सचिवालय जैसी कई प्रतियोगी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पास किया है। और मेरा संकल्प है कि अपने अनुभव और ज्ञान से विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई और करियर में नई ऊंचाइयों तक मैं उसे पहुंचाऊं। इसी के लिए मैंने ये चैनल को शुरू किया है। इस चैनल में आप पाएंगे कि मैथ के जितने भी टिप्स एंड ट्रिक हो सकते हैं वो सब इसमें आप आसानी से पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 50 दिन में हम रेलवे की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा पैटर्न बता देता हूं। पैटर्न क्या है कि मैथ में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस में टॉपिक क्या क्या पूछे जाएंगे वो मैं आपको आगे बता दूंगा। उसके बाद जनरल साइंस में यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जीके और करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इसका टोटल करते हैं तो ये होता है 100, यानी आपको CBT 1 में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको मिलेगा 90 मिनट। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा पैटर्न। अब चलिए देखते हैं आप तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप एक रूटीन बना लीजिए। मैंने यहाँ पर एक रूटीन बना दिया है, आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए एक बना दिया है कि कम से कम आपको 6 से 7 घंटा पढ़ना ही होगा। आपके पास सिर्फ 50 से 60 दिन ही बचे हुए हैं। अगर आप 8 घंटा पढ़ सकते हैं तो ये आपके लिए और भी अच्छा हो जाएगा। इसमें आप क्या कीजिए कि पर डे 2 घंटा मैथ पढ़िए और मैथ में जितना भी कॉन्सेप्ट है और जो उसका ट्रिक हो सकता है सब आप पर डे पढ़िए। और उसके बाद 1 घंटा रीजनिंग पढ़िए। 1 घंटा रीजनिंग के लिए काफ़ी है। इसमें कम से कम 2 से 3 टॉपिक आप ले लीजिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने डायरेक्शन ले लिया जिसमें दिशा निकालनी होती है, इसके साथ ही साथ वेन डायग्राम ले लिया और इसके साथ ब्लड रिलेशन ले लिया। ठीक है, ये 2-3 टॉपिक को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, आप कोई भी टॉपिक को लीजिए और 1 घंटा 2 से 3 टॉपिक को प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद 1.5 घंटा आप साइंस पढ़िए। साइंस में आप क्या कीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को पढ़ना है आपको। इसमें कभी आप फिजिक्स पढ़ लीजिए, कभी केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, कभी बायोलॉजी पढ़ लीजिए। इसके लिए आप NCERT का बुक ले सकते हैं या फिर जो लूसेंट का बुक है वो भी काफ़ी अच्छा है आपके लिए, उसको आप लेके प्रैक्टिस कीजिए। और इसके साथ ही साथ 1 घंटा आप जीके और करंट अफेयर को दीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जीके और करंट अफेयर में ला सकते हैं। तो आप पर डे अगर 1 घंटा भी देते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और उसके साथ ही साथ आप आधा घंटा निकालिए, उसमें मॉक टेस्ट दीजिए और एनालाइज कीजिए कि आपने कौन कौन सी गलती को किया है। आपका जो डेली रूटीन है ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप अपने तरीके से भी इसे बना सकते हैं। अब चलिए देखते हैं 50 दिन की तैयारी आप कैसे करेंगे। इसके लिए मैंने फेज वाइज बताया है। फेज 1 में क्या है, 1 से लेकर पहला दिन, मतलब जो पहला 1 से 15 दिन है उसको आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। इसमें आप क्या कीजिए, अपना फाउंडेशन बनाइए, यानी आपका जो बेसिक है उसको आप क्लियर कीजिए। हो सकता है आप अब तैयारी शुरू कर रहे होंगे तो इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आप जो 15 दिन है इसमें आप अपना बेसिक कंप्लीट कीजिए। इसमें आप क्या कर सकते हैं, गणित में आप नंबर सिस्टम ले लीजिए, परसेंटेज ले लीजिए, रेशियो को ले लीजिए, एवरेज ले लीजिए और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो चैप्टर को ले लीजिए। ये सब काफ़ी इजी चैप्टर होते हैं और आप अपना बेसिक इससे मजबूत कर सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग में आते हैं। तो रीजनिंग आप पहला 15 दिन में कर सकते हैं कोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और सीरीज। साइंस में आ जाइए, साइंस में मोशन कर लीजिए, वर्क कर लीजिए, मैटर, सेल और ह्यूमन बॉडी, ये आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जीके में आते हैं। तो जीके में
पॉलिटी के जो बेसिक क्वेश्चन है उसको आप कर लीजिए और इसके साथ ही साथ ज्योग्राफी को कर लीजिए। तो ज्योग्राफी में जैसे क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आप 15 दिन तक कंप्लीट कीजिए। उसके बाद फेज 2 में आते हैं। इसमें क्या है, 16 से लेकर 30 दिन तक आपको क्या करना है, मतलब यहाँ पर आपका 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और अपनी स्पीड को बढ़ाना है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि गणित में SICI कर लीजिए, टाइम वर्क कर लीजिए, टाइम स्पीड और डिस्टेंस कर लीजिए, मेंसुरेशन और DI कर लीजिए। रीजनिंग में आते हैं, कैलेंडर कर लीजिए, घड़ी कर लीजिए और जितने पजल के क्वेश्चन बनते हैं उन सबको कर लीजिए। उसके बाद साइंस में आते हैं। साइंस में प्रकाश कर लीजिए, मैग्नेट कर लीजिए, डिजीज कर लीजिए और न्यूट्रिशन कर लीजिए। जीके में आते हैं तो जीके में संविधान के जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको कर लीजिए, इतिहास के जो क्वेश्चन बनते हैं उसको कर लीजिए और साथ ही साथ करंट अफेयर को आप पढ़ते जाइए। इसके लिए आप यूट्यूब भी देख सकते हैं या फिर आपको बहुत सारा बुक भी मिल जाएगा, उससे भी आप इसका तैयारी कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कि डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए और कम से कम एक मॉक टेस्ट आप दीजिए। और उसके बाद आपका अब क्या हो गया, यहाँ पर 30 दिन कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पास सिर्फ बचा है 20 दिन। अब इसमें क्या करना है, चलिए वो देखते हैं। तो इस 20 दिन में क्या करना है, इसको मैंने 2 बांट में बांटा है, 10 और 10 दिन। तो जो पहला 10 दिन है उसमें आपको क्या करना है कि आपको अब अपना जो तैयारी है उसको एडवांस लेवल पर ले जाना है। इसके लिए आप क्या कीजिएगा अब कि कम से कम 1 से 2 मॉक टेस्ट आप दीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो स्पीड है वो कम से कम 10 गुना तो जरूर बढ़ जाएगा। और उसके साथ ही साथ आपने 30 दिन तक जो तैयारी किया है तो आपको पता चल गया होगा कि आपका कौन कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, उस पर आप फोकस कीजिए। और उसके साथ ही साथ जीके और साइंस में 1 लाइनर रिवीजन करते जाइए। ये आपको इसका PDF भी मिल जाएगा अगर आप गूगल कीजिएगा तो, या फिर कोई बुक ले लीजिए, अच्छा उसमें भी ये मिल जाएगा और इसका आप रिवीजन करते जाइए। अब आपके पास जो लास्ट का 10 दिन बचा है उसमें आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को फाइनल टच देना है। इसमें आपको पर डे कम से कम 2 मॉक टेस्ट देना है और उसके बाद इसे आपको एनालाइज करना है कि आपने क्या क्या गलती किया है, उसको आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। और उसके साथ ही साथ आपको गणित में शॉर्ट ट्रिक को देखना है और उसके साथ ही साथ जीके का मैंने आपको क्या बताया था, नोट्स बनाना है, उसकी तैयारी आपको करते जाना है। और इसके साथ ही साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि लास्ट का जो 6 महीना है उसमें आप करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से करें। इसके लिए आप YouTube देख सकते हैं या फिर बहुत सारा बुक भी आपको मिल जाएगा। आप किसी भी तरह करंट अफेयर की तैयारी तो 100% कीजिएगा। और उसके बाद जो आपका लास्ट का 2 दिन बचेगा उसमें सिर्फ आपको रिवीजन करना है। अब आपको ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है, बस जितना आपने पढ़ा है बस उसको 2 दिन रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देख लिया है तो मैं आपको एक टिप्स देता हूँ। वो टिप क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें है कि कम से कम 30 मॉक टेस्ट आप जरूर सॉल्व कीजिए। अभी आपके पास 50 दिन है, हो सकता है अभी पहला 15 दिन आपको बेसिक क्लियर करने में लग जाए। तो मान लीजिए यहाँ पर 15 माइनस भी कर दे रहे हैं तो भी हो रहा है आपके पास 35। अगर आप पर डे 1 मॉक टेस्ट भी देंगे तो कम से कम आपका 35 तो हो ही जाएगा। मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है कि कम से कम 30 तो दीजिए, लेकिन अगर आप 50 कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छा आपके लिए हो जाएगा। और उसके बाद आपने गलती कितना किया है वो आपको पता चल गया होगा, उसको हर दिन नोट करते जाइए और उसे हर दिन आप देखते जाइए। और उसके साथ ही साथ जीके और साइंस रोज़ रिवाइज कीजिए, क्योंकि जितना आप रिवाइज कीजिएगा वो आपको याद होता जाएगा। और उसके बाद एग्ज़ाम के ठीक पहले ज़्यादा आपको ओवरलोड नहीं लेना है, कॉन्फिडेंस बनाना है। इसलिए मैंने क्या बताया था, लास्ट का जो 2 दिन बचेगा उसमें आप सिर्फ रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप इस तरह से 50 दिन तैयारी करते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इससे उन्हें भी लाभ मिलेगा। और अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसमें आपको ग्रुप डी के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। धन्यवाद।